गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में देखेंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 4 का है। देखिए क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले का आयतन आपको निकालना है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, क्या दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप सबसे पहले ये याद करेंगे कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर का त्रिघात। ठीक है, तो चलिए आर की जगह में हमारे पास वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करने पर क्या मिलता है चलिए देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर का त्रिघात। ठीक है, जहाँ आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू रख देंगे तो 4/3 पाई आर का त्रिघात, मतलब 3 का 3 घात, मतलब 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, देखिए 3 से 3 तो कट गया है कि नहीं। अब बचा क्या आपके पास, 3 तिया 9, 9 गुना 4 गुना पाई। ठीक है, तो 9 चौक 36 पाई। चूँकि आयतन है, गोले का आयतन बोला गया है, तो आयतन जो होता है वो घन सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो हमें मिल गया गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो रहा आपको चौथे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, है ना, क्या दिया गया है। 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है और इस नए गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला गया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते हैं अपन लोग। ठीक है, क्या क्या दिया गया है उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5वां नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। 5वें नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए, दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ठीक है, क्या बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस बड़े गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का त्रिघात। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ले लेंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन देखेंगे तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग वहाँ पे, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आर के जगह में 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर का त्रिघात, मतलब 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 चौक 32, 32/3 पाई। ठीक है, ये तो हो गया 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 26 गोले का आयतन याद करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 21 गोले का आयतन। 21 गोले का आयतन, 21 गोले का आयतन मतलब क्या बोला गया है, आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकाले और उसमें 21 का गुणा कर दिए, तो वो उस 21 गोले का आयतन निकल जाएगा। और 21 गोले का आयतन कहने का मतलब है कि वही
वो जो नया बड़ा गोला बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो 21 गोले का आयतन निकालेंगे। देखिए एक गोले का आयतन हमारे पास 32/3 पाई है, तो इसी तरीके से 21 गोले का आयतन दैट मीन्स क्या करेंगे 32/3 पाई में 21 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 21 गुणा 32/3 पाई क्या आ जाएगा, देखिए 3 का 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुणा 32 पाई आएगा। गुणा कर दीजिए, 7 दूने 14 और 7 21 और 1 22 पाई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम घन सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 21 गोले का आयतन 224 पाई घन सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया जिसका आयतन 224 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि बड़े गोले का आयतन, देखिए बड़े गोले का आयतन 224 पाई घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 5वां नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए जिनमें कि प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या आपके पास दी गई 10.5 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई अर्थात h का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गोले का आयतन पहले निकालेंगे। गोले का आयतन निकालने के बाद गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का त्रिघात, जहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें आर की वैल्यू और एच की वैल्यू आपके पास दी गई है, तो आप शंकु का आयतन निकाल लेंगे। अब फिर बोला गया है कि बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब गोला जो दिया गया है उसको पिघलाकर कितने शंकु हम बना सकते हैं उसको पूछा गया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि माना कि हम गोला को पिघलाकर n शंकु बना सकते हैं। ठीक है, तो n शंकुओं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोलों का आयतन। ठीक है, तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6वें नंबर के क्वेश्चन का हिंट था, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दिया गया है, हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों स्थिति में आप गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला आप क्या निकालेंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के लिए निकालेंगे और एक निकालेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए देखते हैं, एक हमारे पास दिया गया है त्रिज्या r1 की वैल्यू दिया है, लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है r1 बराबर 7 सेंटीमीटर और r2 बराबर आपके पास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, गोले का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद करेंगे थोड़ा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। चलिए इस पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा,
तो पहले गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 के लिए निकालेंगे, एक के लिए, पहले के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई R1 मतलब 7 गुना 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए क्या आएगा, 4 पाई 7 7 सत्ते 49, ठीक है। ये हो गया पहला के लिए, ठीक है। R1 त्रिज्या वाले के लिए है कि नहीं। अब निकालेंगे इसी तरीके से R2 त्रिज्या के लिए, R2 त्रिज्या वाले के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, दैट मीन्स लिख सकते हैं हम 4 पाई R2 के जगह हम क्या रख सकते हैं, 14 गुना 14, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई और 14 का 14 से गुना तो क्या आता है, 196, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात नहीं, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों स्थिति में, अर्थात यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों स्थिति अर्थात R1 व R2 में गोले की त्रिज्या, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहला के लिए क्या था, पहला के लिए R1 अपॉन R2 निकाल सकते हैं, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या आया था हमारे पास, 4 पाई गुना 49 और अपॉन 4 पाई गुना 196, ठीक है। 4 पाई दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 49/196। चलिए देखते हैं क्या आता है, 49/196, ठीक है। तो 196 को हम 49 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, दैट मीन्स दोनों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 प्राप्त हुआ, ठीक है, 1/4 होगा, हो गया। ये तो रहा आपका 7वें नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं अगले नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से आप क्या करेंगे, R का मान निकालेंगे, और R का मान निकल जाएगा तो आप गोले का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप बना के देखेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। चलिए देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन। 9वां दिया गया है कि दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64/27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो गोलों का अनुपात दिया गया है, ठीक है ना, और अब बोला गया है 64/27, अब बोला गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं 9वां नंबर का सॉल्यूशन क्या दिया गया है, गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात 64/27 है, ठीक है। दिया है ना, ये दिया है, गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं
हम लिख सकते हैं कि दोनों गोलों का आयतन क्या क्या है, दोनों गोलों का आयतन, गोलों का आयतन क्रमशः V1 और V2 है, V1 व V2 है, ठीक है। वह पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ले लेते हैं C1 C2, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल C1 व C2 है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार हम देख लेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, हमारे पास दिया गया है गोलों का आयतन कितना है, 64:27 के अनुपात में है। तो V1/V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 64:27, ठीक है। अब त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 और R2। माना कि गोले की त्रिज्या R1 व R2 गोले की त्रिज्या है, R2 गोले की त्रिज्या है, ठीक है। R1 R2 गोले की त्रिज्या है, तब हम आयतन जो है गोले का आयतन क्या रख सकते हैं, 4/3 पाई R1 का त्रिघात अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 64/27 रख सकते हैं। ये V1 V2 के जगह में वैल्यू हमने पुट कर दिया। देखिए 4/3 और पाई दोनों से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब इक्वल टू 64/27, ठीक है। इसको अपन लोग रख सकते हैं। देखिए इसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का होल क्यूब डाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 4/3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 का 3 घात 64 आएगा और 3 का 3 घात 27 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास R1/R2 का वैल्यू हो गया। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4/3, ठीक है। तो R1 R2 का मान मिल गया 4/3। तो इसी तरीके से हम C1 C2 अब निकालेंगे C1/C2 का मान, C1 C2 क्या है यहाँ पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, गोले का, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई R का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास R1 और R2 दो लिया गया है, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर और अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। मान रखेंगे तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, 4 पाई दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए C1/C2 बराबर हमें मिल गया R1/R2 का वर्ग। R1/R2 क्या है, 4/3 है, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9। तो इस तरीके से C1/C2 बराबर मिल गया 16:9, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मिल गया 16:9, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9, ठीक है, प्राप्त होगा। समझ में आ गया। ये तो रहा आपका 90 नंबर का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया हमने इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, 10वें नंबर का देखते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप गोले की त्रिज्या क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। अब गोले की त्रिज्या जो है उसको कम करके हम कितना गोला बनाया जा सकता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेम है जैसा हम 5वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी तरीके से ये भी है। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का त्रिघात और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू सब कट जाएगा, बस आर बस बचेगा और आर का मान मिल जाएगा उस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देखेंगे, इजी है। ठीक है, नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा, है ना। देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोला में परिवर्तित कर देता है और इस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, एक शंकु, मिट्टी का शंकु है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब एच जो है वो 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या अर्थात आर 6 सेंटीमीटर है। तो एक बच्चा जो है उस शंकु को क्या करता है, गोले में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, शंकु का आकार का जो रहता है उसको वो क्या करता है, गोला बना देता है। ठीक है, तो अब हमें उसी गोले का क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम 12वां नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए, जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दिया है हमारे पास शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई अर्थात एच दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमारे पास दी गई है। अब बोला गया है कि शंकु का क्या करना है, शंकु को एक बच्चा क्या करता है, गोले में परिवर्तित कर देता है, तो उस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु में ऊंचाई दी गई है शंकु की और त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं एक बार शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1/3 पाई की वैल्यू रहन देते हैं, इसको पाई ही रहन देते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6, और एच दिया गया हमारे पास 24। देखिए ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 1 जो 3 और 3 8 जो 24। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 पाई 6 छक्का 36 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, इसको कटा देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा 8 से। ठीक है, तो ये आ गया देखिए 36 गुणा 8 पाई हो गया इतना। अब चूंकि ये क्या है आपका घन आयतन है, तो आयतन क्या होता है, घन सेंटीमीटर में होता है। तो हमें देखिए शंकु का आयतन मिल गया 36 गुणा 8 पाई घन सेंटीमीटर। चूँकि आपको बोला गया है कि जो शंकु है उसको बच्चा क्या करता है, गोले में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो हमें गोले के लिए निकालना पड़ेगा। तो आप सबको पता ही है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं चूँकि शंकु गोले में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, चूँकि शंकु गोले में परिवर्तित हुआ है अतः शंकु का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। आप सबको पता है दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के लिए। तो देखिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन हमें क्या मिला है 36 गुणा 8 पाई। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का त्रिघात। हो गया इतना। देखिए 4/3 पाई आर का त्रिघात, यहाँ से हमें आर का मान मिल जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, 36 गुणा 8 पाई
अब यहाँ पे जो गुणा है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चलिए क्या लिख सकते हैं इसको, 4/3 पाई बराबर r का 3 घात। ठीक है, और देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, देखिए 36 गुणा 8 पाई। अब ये नीचे में है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 पाई। हो गया इतना। अब ये कहाँ से, ये पाई पाई कट जाएगा और 4 एक कम और 4 दूने, तो r का त्रिघात मिल गया आपको। क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 36 दूने 72 गुणा 3 हो गया, 36 दूने 72 गुणा 3। इसको और क्या लिख सकते हैं उसको आप ध्यान देंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको भी कटा सकते थे, है ना। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं, देखिए r का त्रिघात, इसको हम चलिए गुणा नहीं करते हैं, इसको 36 और 3 दूने 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैंने इसलिए किया क्योंकि ये r का 3 घात है और ये बनेगा 6 का 3 घात। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली इसको ना करके आप, चलिए उस चीज़ को कर देती हूँ, 36 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 36 गुणा 3 दूने 6 हो गया। अब इसको अपन लोग लिख सकते हैं 6 का 3 घात। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास r की वैल्यू कंपेयर करने पर r की वैल्यू मिल गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात जो शंकु है उसको गोले में परिवर्तित करने पर हमें गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये आपको मिल गया ये आपका गोले की त्रिज्या हो गई, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं और क्वेश्चन दिया गया है कि 13 नंबर का क्वेश्चन कि लोहे के 3 गोलियां जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने और पढ़ा है। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, बना के देखेंगे। ठीक है, तो नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा उसमें 5 क्वेश्चन आपका वर्क है, तो आप बना के आएंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।